हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। वीडियो की शुरुआत में हम केरल और टैंडी को सोते हुए देखते हैं और जब केरल की आंख खुलती है तो उसे कुछ ऐसा दिखता है जिसे देखकर वो शॉक हो जाती है और जल्दी से टैंडी को उठाती है। और वो दोनों देखते हैं कि केरल ने रात को नींद में ही एक बेबी गर्ल को जन्म दिया है। अगले सीन में सभी लोग उस बेबी गर्ल के पास खड़े होते हैं और गेल उसका नाम बेज़ुक्विल रखती है और केरल यह सुनकर काफ़ी खुश होती है। केरल तब कहती है कि जब उसने एरिका की डिलीवरी देखी थी तो उससे वो काफ़ी डर गई थी, लेकिन अब उसे लग रहा है कि वो उस समय बिना बात के ही डर रही थी क्योंकि उसे बिल्कुल भी दर्द का एहसास नहीं हुआ। और फिर न्यू बॉर्न बेबी को देखकर टोड भावुक हो जाता है और हम देख सकते हैं कि टोड को बच्चे कितने ज़्यादा पसंद है। फिर गेल और एरिका दोनों एक डिनर डेट पर जाने का प्लान करती है, लेकिन इस पर गेल कहती है कि वो डॉन का क्या करेंगे। इस पर एरिका कहती है कि उसके पास एक आइडिया है और वो दोनों टोड को डॉन की बेबी सिटिंग करने के लिए पूछती है। और ये सुनकर टोड इतना खुश होता है कि मानो वो हमेशा से यही चाहता था। और टोड को इतना एक्साइटेड देखकर गेल और एरिका भी कंफ्यूज हो जाती है। इधर केरल और टैंडी बेबी के पास बैठे होते हैं और तभी डैड बनने की खुशी में टैंडी फिर से गाना गाने लगता है और तभी केरल के सिर में दर्द होने लग जाता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि गेल केरल का चेकअप कर रही होती है और तब गेल को पता चलता है कि केरल के पेट में अभी भी एक और बेबी है, यानी कि केरल को ट्विंस हुए हैं और एक बेबी अभी भी पैदा होना बाकी है। और ये सुनकर टैंडी और केरल दोनों बहुत खुश होते हैं, लेकिन गेल कहती है कि दोनों बेबी साथ में ही पैदा हो जाते हैं और दूसरे बेबी की डिलीवरी भी अभी तक हो जानी चाहिए थी। इस पर केरल कहती है कि उन्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बेबी बाहर आ जाएगा जब वो रेडी होगा। और ये बात गेल एरिका को बताती है और अब क्योंकि केरल की डिलीवरी किसी भी वक्त हो सकती है और इसी वजह से गेल और एरिका को उनकी डेट कैंसिल करनी पड़ती है। इधर फिर गेल केरल पर नजर रख रही होती है क्योंकि अब तक केरल के सेकंड बेबी को आ जाना चाहिए था। इस पर टैंडी केरल को काफ़ी तीखा खाना खिलाने की कोशिश करता है क्योंकि वो कहीं से पढ़कर आया था कि ऐसा करने से बेबी की डिलीवरी जल्दी हो जाती है, लेकिन उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। फिर गेल वहाँ से चली जाती है और टैंडी अचानक से केरल को डरा देता है और कहता है कि ये भी उसने कहीं पढ़ा था। इधर टोड काफ़ी उदास सा उसके कमरे में जाता है और जब मेलिसा उससे पूछती है कि वो यहाँ क्या कर रहा है, उसे तो बेबी सिटिंग करनी थी। इस पर टोड बताता है कि केरल को एक और बेबी होने वाला है और इस वजह से गेल और एरिका की डिनर डेट कैंसिल हो गई है। और टोड इस बात से उदास था क्योंकि वो बेबी सिटिंग नहीं कर पाएगा। और ये देखकर मेलिसा को पता चलता है कि टोड को बेबी फीवर है, यानी कि टोड बड़े दिल से एक बेबी को चाहता है। इस पर टोड कहता है कि वो जानता है मेलिसा बेबी नहीं चाहती है और वो उसके इस फैसले की रेस्पेक्ट करता है और उसे भी बेबी नहीं चाहिए, लेकिन टोड की शक्ल देखकर मेलिसा समझ जाती है कि टोड भी एक बेबी चाहता है। इधर टैंडी भी कोशिश कर रहा होता है, लेकिन फिर भी केरल की डिलीवरी नहीं हो पाती और फिर टैंडी केरल पर नज़र रखने लग जाता है ताकि केरल रेस्ट कर पाए। फिर अगली सुबह केरल देखती है कि टैंडी उसके पास सो रहा है और केरल उसे उठाकर पूछती है कि वो तो सारी रात उस पर नज़र रखने वाला था और वो सो कैसे गया। इस पर टैंडी कहता है कि उसने उसकी हेल्प के लिए किसी को बुलाया है। और तब हम ब्लैंकेट के नीचे से टोड को निकलते हुए देखते हैं जो कि पूरी रात केरल पर नजर रख रहा था और ये देखकर केरल काफी हैरान हो जाती है। फिर तभी वहां पर गेल आती है और वो भी केरल को चेक करती है और गेल कहती है कि उसे केरल और उसके होने वाले बेबी की फिक्र है क्योंकि अब तक उसे आ जाना चाहिए था और इसी वजह से गेल केरल की सर्जरी करने की बात करती है और इस पर टैंडी उसे मना कर देता है। और फिर तब टैंडी और गेल के बीच में बहस शुरू हो जाती है। गेल का कहना है कि अगर बेबी वक्त पर नहीं आया तो उसकी और केरल दोनों की जान को खतरा हो सकता है और वो उसकी बेटी को कुछ भी होने नहीं देना चाहती। और इस पर केरल उन दोनों को शांत करते हुए कहती है कि वो कुछ भी नहीं करना चाहती है और बेबी तब बाहर आ जाएगा जब वो रेडी होगा। इधर हम टोड को देखते हैं जो छुप कर एरिका और डॉन को देख रहा था और फिर वो एरिका के पास जाकर उससे कहता है कि तुम्हें थोड़ी देर आराम कर लेना चाहिए और उसकी जगह पर वो डॉन का ख्याल रखेगा। और इस बात से एरिका सहमत होती है और फाइनली टोड को बेबी के साथ खेलने का मौका मिल जाता है। फिर रात को जब टोड अपने रूम में जाता है तो मेलिसा उससे पूछती है कि वो दिन भर कहाँ था। इस पर टोड कहता है कि वो दिन भर कोकेन और ड्रग्स ले रहा था, लेकिन मेलिसा जानती है कि टोड पूरा दिन कहाँ पर था और वो उसे कुछ भी नहीं कहती। इधर टैंडी और गेल दोनों केरल पर नजर रख रहे होते हैं और तब एक बार फिर गेल केरल की सर्जरी करने के लिए कहती है और टैंडी उसे ऐसा करने से मना करता है और फिर उन दोनों की बहस शुरू हो जाती है और उन दोनों को लड़ते देखकर केरल वहां से चली जाती है। और जब वो दोनों बहस कर रहे होते हैं तभी केरल को लेबर पेन होना शुरू हो जाता है और कुछ ही सेकंड बाद केरल अपने दूसरे बेबी गर्ल को जन्म देती है और वो उन दोनों को न्यू बेबी गर्ल को दिखाती है और ये देखकर गेल और टैंडी दोनों हैरान रह जाते हैं। गेल और टैंडी अब दोनों बेबीज को देखकर बहुत खुश होते हैं
और तब कैरल न्यू बेबी गर्ल का नाम टेंडी के भाई का नाम पर रखती है माइक, और ये देखकर टेंडी काफ़ी खुश हो जाता है और गेल भी ग्रैंड मदर बनने पर बहुत खुश दिख रही है। अगले दिन हम देखते हैं कि टेंडी और कैरल अपने दोनों बेबी को लेकर बैठे होते हैं और गेल और एरिका अपने डेट पर जाने की तैयारी करती है। और तब मेलिसा उनसे पूछती है कि वो कहाँ जा रही है। इस पर एरिका कहती है कि क्योंकि कैरल और टेंडी दोनों बिजी हैं, इसीलिए वो डेट पर जा रहे हैं क्योंकि उनके पास डॉन है। इस पर मेलिसा कहती है कि अगर वो चाहे तो डॉन का ख्याल टोड रख लेगा, और ये सुनकर टोड हैरानी से मेलिसा की तरफ देखता है और टोड भी कहता है कि वो खुशी खुशी डॉन का ख्याल रखेगा, और फिर वो मेलिसा को थैंक यू कहता है। और फिर डॉन को टोड को सौंप कर गेल और एरिका फाइनली उनके डेट पर जाती है और हम टोड को डॉन के साथ खेलते हुए देखते हैं, और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। इस सीरीज के अगले पार्ट को देखने के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।